औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बड़ा करम है। और ये वीडियो बनाते हुए तो आज मैं बड़ा ही खुश थी। ऐसा क्या वजह है मैं बताती चलती हूँ, और साथ में ये भी बताऊँगी कि ऐसी क्या वजह है कि फ़्रांस पूरी दुनिया में बहुत फेमस है अपनी बेकरी के लिए, अपनी पेस्ट्रीज़ के लिए। एंड साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँगी, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि उनका केक बहुत फ्लफ़ी नहीं बनता, दानेदार नहीं बनता, उसका रीज़न क्या है। एंड बच्चों की कंप्लेंट्स के साथ इतना को कोई फेडअप हो चुकी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी स्कूल लग गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी हाल में भी खुश नहीं रहते। अब जैसे स्कूल लगेंगे उसके बाद ये कंप्लेंट्स हो जाएंगी हमारी भी कि नींद पूरी नहीं होती, तो ना, और बच्चों की अलग ही ड्यूटीज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा टफ ड्यूटी है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, उनको फिर लेने भी जाना है। बहुत ज़्यादा ना मसला मिसाल हो जाती हैं, क्योंकि बारिशें होती हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, लेकिन फिर भी निकलना ही पड़ता है। ओके, जो तो मैं बना रही हूँ, जैसे कि बच्चों का पहला दिन है स्कूल का, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए मज़ेदार किस्म का केक बनाती हूँ। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। अक्सर मुझे कमेंट आते थे कि जब आप बेकिंग करती हैं तो हमें ना समझ नहीं आती ग्राम्स के हिसाब से। बस मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास मशीन मौजूद नहीं होती, या फिर इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि उनको मुहैया कर सके। मैंने तो वैसे ना, मैं भी मशीन यूज़ नहीं करती जबकि मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल पैकम पैक ना अलमारी के ऊपर रख करके मैंने रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थैलों में नहीं मिलती, डब्बे शब्बे में मिलती हैं। उनके अंदर ना ग्राम्स वगैरह लिखे होते हैं। इवन मैं जो मक्खन यूज़ करती हूँ उस पर भी लिखा हुआ है 50 ग्राम का बार इतना होगा, तो 100 ग्राम का बार इतना होगा। तो हमारे घर में जब दही आता है वो भी पो में होता है, पॉट में होता है। तो मैंने एक बार ना, वो 125 ग्राम का ना एक डब्बी होती है, मैंने एक बार डिब्बी को ना संभाल के रख दिया हुआ है। वीडियो के चक्कर में मैं उसको सामने नहीं लेकर आती है। हालांकि मेरे पास एक गिलास भी मौजूद है मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा ईजी लगता है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि बहुत शुरू से, जबकि मेरे पास ये मेजरमेंट वाली मशीन भी नहीं थी और ये गिलास भी नहीं था, तो मैं वो डब्बी यूज़ कर सकती थी। तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा बैठ गया हुआ है, मेरा माइंड सेट हो चुका हुआ है। मैंने सारे इंग्रीडियंट्स ऊपर लिख दिए हैं, और मैंने अच्छी तरह से इसको बीट करने के बाद मैंने अलग से माइक्रोवेव में मक्खन और ना ब्लैक चॉकलेट को ना और माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। नॉर्मल इसका जो रियल वाला मेथड होता है, वो 2 बॉल लेनी होती है, हमने केटल लेनी होती है, एक में गर्म पानी करना होता है, दूसरी वाली केटल में ना बटर और ना ब्लैक चॉकलेट को रख कर उसको हल्की आंच में ना मेल्ट करना होता है। मैं इतनी सिर खपाई में नहीं पड़ती है, मैं चुप करके माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। बाकी सारा बैटर जो मैंने बनाया है वो मैंने आपके सामने बनाया था मशीन में। पहले 4 अंडे लिए थे, उसको अच्छी तरह से मैंने बीट किया। जब अच्छी तरह से उसको जाग बन गई थी, मैंने बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड कर लिए थे, जो कि मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। मैंने बेक करने के लिए कोई सांचा यूज़ नहीं किया, जिसको हम फ्रेंच में कहते हैं मुल, उसको मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसी के अंदर इसकी ना फिलिंग भी करनी थी। तो मैंने यही बॉल लिया, तो जो मेरे पास शीशे का था, जो कि ओवन में भी इसके साथ आसानी से बेक हो सकता है। इसे भी मैंने केक को बेक किया। केक जब बेक हो गया था तो इसी के अंदर मैंने सारी फिलिंग वगैरह की थी, जैसे कि आपको नजर आ जाएगा। ये जो बोल है जिसके अंदर मैंने सारा बैटर तैयार किया था, ये मुझे दोबारा चाहिए था क्रीम तैयार करने के लिए, इसलिए मैंने इसको क्या किया, तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो के मैं दोबारा फ्रिज में रख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया था, जब भी हमने कोई क्रीम बनानी होती है केक के लिए, मैंने जब भी मैं बेकिंग करती हूँ, मेरे चैनल में बेशुमार बेकिंग की वीडियो मौजूद है, और मैं हर दफ़ा ये बोल के थक जाती हूँ कि जब भी आपने क्रीम बीट करनी होती है ना, तो बहुत मज़ेदार किस्म की क्रीम तब बनती है किचन का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो, और जिस चीज़ को आपने यूज़ करना है, लाइक बॉल को, दूसरी तीसरी चीज़ को, उसको फ्रिज में रख दें, क्रीम श्रीम वगैरह को सबको फ्रिज में रख दें। जितना ज़्यादा चिल होगा उतनी अच्छी क्रीम बनेगी। अभी मैं ये गनाश बना तैयार कर रही हूँ, इसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर सब कुछ वैसे मैंने लिख दिया है, और हल्की आंच पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी ताकि मक्खन मेल्ट हो जाए, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और मैंने दूध और चीनी इसलिए यूज़ की है, मैंने ऊपर लिखा हुआ था कितनी किस क्वांटिटी में मैंने यूज़ की है, क्योंकि ब्लैक चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। तो ब्लैक चॉकलेट में अगर आप चीनी 1 चम्मच और 1 ही चम्मच दूध डाल देंगे तो इसकी सारी कड़वाहट दूर हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती रहूँ, काकाओ से भी बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है, दूसरे चॉकलेट से भी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन मज़ेदार किस्म की जो बेकिंग होती है ना, वो ब्लैक चॉकलेट से ही बनती है। जो इसका टेस्ट अच्छी तरह से ब्राउनी का या चॉकलेट का जो निखर के बाहर आता है, वो ब्लैक चॉकलेट से ही होता है। पूरी दुनिया में ना फ्रांस का बेकिंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने दूसरी तीसरे ममालिक में भी, बहुत ज़्यादा ममालिक में अल्लाह ताला मुझे नहीं लेकर गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस ममालिक में मैंने जाके एटलीस्ट पेस्ट्रीज़ वगैरह खाई हैं, आप यकीन करें वाकई में मुझे अब पता चला है कि फ़्रांस की बेकरी क्यों इतनी में फेमस है। मुझे पहले अंदाज़ा नहीं होता, जब मैंने खुद खाया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में फ़्रांस की बेकरी इस वजह से फेमस है कि यहाँ की वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और इंतहा दर्जे की मज़ेदार किस्म की होती है। ओके, जो थे बच्चों के मैंने कपड़े निकाल दिए, क्योंकि मैंने क्रीम को रख दिया हुआ था फ्रिज में चिल होने के लिए। गनाश भी तैयार था, केक ओवन में बन रहा था, तो मेरे पास टाइम था, मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लिए। अब डेली बेसिस पे मेरा ये काम हुआ करेगा कि बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हैं, शूज़ साफ़ करने हैं, तो इस तरह से खैर इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बच्चों को ही देती हूँ कि वो तैयार करें। लेकिन जो बहुत बड़ी जो चीज़ है ना, वो है बच्चों का ना बैग पैक तैयार करना। जब स्कूल लगते हैं ना, उनकी एक एक चीज़ तैयार करना, तो ये चीज़ रह गई है, क्योंकि स्कूल वालों ने लिस्ट दी होती है कि इस तरह से ये चीज़ें ना पूरी करके नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी,
हालांकि कितनी सारी चीज़ें दराज के अंदर थी, क्योंकि सारी छुट्टियों में जो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी, जो मुझे लग रहा था कि ये ज़रूरत पड़ेगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें इकट्ठी करती जा रही थी। अदरवाइज़ मैं ऐसा हर साल नहीं करती, मैं एक ही बार जाती हूँ और सब कुछ उठा के लेकर आ जाती हूँ। इस दफ़ा मुझे लगता है कि सिर खपाई थोड़ी सी कम हुई थी, क्योंकि जब भी मैं काम से किसी भी सुपर मार्केट में जाती थी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पकड़ के उठा के ले आती थी। और यस, मैं घर में बहुत रिलैक्स रहती हूँ कि टी शर्ट पहन के अच्छी तरह से ना वीडियो शूडियो के चक्कर में मुझे बहुत कपड़े इस्त्री वगैरह करने नहीं पड़ते। करती हूँ, बड़े प्यार से भी करती हूँ कभी कभी, लेकिन ये कि ना मुझे लगता है कि चिल मारो, बस रिलेट करना चाहिए कि मैं भी, हमारे भी यहाँ पे यही सियापे हैं। गर्मी है, सर्दी है, तो और भी इतने ज़्यादा काम है, तो मैं फैंसी कपड़े पहन के यहाँ पे लोन के भी कपड़े इस्त्री करके घरों में बैठ के तो बेकिंग शेकिंग नहीं कर सकती, क्योंकि किचन में अगर काम करना है ना तो मज़ेदार किस्म के काम तभी होता है जब आपने टी शर्ट पहनी होती है। ओके, तो मैंने अभी ये जो ना क्रीम को मैंने बीट किया है, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था, इसका सारा कुछ वो सब कुछ निकाला, क्रीम निकाली मैंने, ब्लैक चॉकलेट जो अलग कर दिया था गनाश बनाते हुए वो भी इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद देखा बेक केक बहुत अच्छी तरह से ना बेक हो चुका हुआ है। और मेरी बहुत अच्छी, मुझे नहीं पता, बहुत इंतहाई बुरी आदत है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी कोई खाना बना रही होती हूँ तो मैं साथ में कोई ना कोई ड्रामा लगा लेती हूँ, या मेरा फेवरेट शो है ताबिश हाशमी का शो, मैं वो लगा लेती हूँ। कि कितना मज़े का बेक हुआ था, इतना प्यारा से बेक हुआ था। इसकी मैं सबसे ज़्यादा आपको मैं बताती चलूँ, पहले भी मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, जितना ज़्यादा आप अंडे को फ्लफ़ी सा झाग सा बना देंगे ना, उसके बाद ही आपका केक ऐसा दानेदार होना, जो सुराख सुराख वाला है ना, अच्छी तरह से फूला हुआ तो खिला खिला हुआ, वो इसलिए बनता है कि आपने अंडे को बहुत अच्छी तरह से बीट करके उसको फ्लफ़ी सा झाग बना दी थी। जितनी ज़्यादा अंडे की झाग होगी उतना ज़्यादा ही केक आपका अच्छा बनेगा। आज मैंने ना एग येलो और एग वाइट को सेपरेट नहीं किया था, मैंने एक ही साथ बना दिया था। जबकि मैं जब भी वनीला केक बना रही होती हूँ, सादा केक बना रही होती हूँ, या स्पंज केक बना रही होती हूँ, तो उसके लिए मैं एग वाइट अलग करके बीट करती हूँ और जो येलो है उसको अलग रख देती हूँ। ये सिरप है सिर्फ चीनी वाला, आप चाहें तक आपके पास कोई कॉकटेल पड़ा हुआ है या दूसरी तीसरी किसी भी तरह का कोई जूस पड़ा हुआ है आप वो यूज़ कर सकती हैं। फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने चीनी ही ले लिया पानी के अंदर, उसको मैंने ना इस केक के लगा दिया। इसके साथ ही आपका केक जो है ना सॉफ्ट बनेगा और जूसी जूसी बनेगा। ये क्रीम जो मैंने तैयार की है इसके अंदर मैंने ये लगा दी है। बाकी का जो केक था वो मैंने इसके ऊपर लगाने के बाद गनाश लगाई है। गनाश लगाने के बाद फिर मैंने इसको ना चिल करने के लिए फ्रिज में रख दिया। जैसे इमरजेंसी में अगर हो ना तो भी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आए, केक आपका बहुत प्यारा बने, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से नज़र आ रहा हो, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपने जब केक तैयार कर दिया है तो उसको फटाफट काट कूट के खाने ना लग जाए, इंतज़ार करें, सब्र का फल मीठा होता है। आप इसको पहले फ्रिज में रख दें, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, मेरे बच्चे पीछे पड़ गए, मामा दें हमें खाना है हमें खाना है। मैं कहा नहीं नहीं, मैं बच्चों को पार्क में लेके चली गई और मैं इतना थक चुकी हुई थी, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी अगर मैं पार्कों में जा के वीडियो बनाती फिरूँ। मैंने क्या किया, मैंने चिल इसको ना अच्छी तरह से लेयर ल्यूर लगाने के बाद फ्रिज में रख दिया। फ्रिज बच्चों को पार्क में ले गई, बिल्कुल नीचे हमारे घर के पार्क है, तो हमने डेली जाना होता है क्योंकि हमारी पूरी बिल्डिंग के लोग जाते हैं। तो शाम के टाइम में ना, क्योंकि कल स्कूल है तो बहुत ज़्यादा ऐसी डिस्कशन थी कि ये होना है वो होना है, किस टाइम पर लगना है, क्या चक्कर होना है, काफ़ी सारी चीज़ें ना पार्क में जाकर औरतों से पता चल जाता है। तो वैसे भी अरबी तुर्की लोगों के ना लोगों में ना बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है, कहीं पे कोई बहुत अच्छी प्रोमो लगी होती है, कहीं पे कोई सस्ती चीज़ लगी हुई है, कोई भी ऐसी बात होगी या कुछ भी ऐसा है ना, तो सब लोग जाकर ना एक दूसरे को ज़रूर बताते हैं यहाँ पे अच्छी प्रोमो लगी हुई है, यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ मिल रही है, यहाँ पे ये इतना टाइम रह गया है। तो ना मैं जब पार्क में गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बातें पता चली थी कल स्कूल के पहले दिन के लिए कि इस टाइम पर ये लग रहा है। तो ये वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने ना स्कूल के बाहर जाकर, क्योंकि वो पेपर सा लगा देते स्कूल के बाहर, तो हमें उसको देख के ना टाइमिंग देखने पड़ते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं स्कूल के बाहर ना नोटिस बोर्ड पे लगाया होता है, तो मेरा नहीं वहाँ पे चक्कर लग सका, मैंने नहीं देखा। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा बातें बताई कि इस तरह से ये चीज़ें हैं, तो तुम कल इस चीज़ों को याद रखना। तो मुझे फ़ायदा हो गया था जाने का। हालांकि मेरा ये मूड था कि मैं किसी से भी बात ना करूँ, चुप करके बैठ के बस मोबाइल पकड़ के स्क्रॉलिंग करती रहूँ, लेकिन फिर भी मुझे बात करने का बहुत फ़ायदा हो गया। तो ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑफकोर्स मैंने अपने लिए तो वीडियो बनाई नहीं है, इतनी मुश्किल से एडिटिंग करके घंटे लगा के बस खुद ही अकेले बैठ के देखती रहूँ, आपके लिए बनाई है। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाली वीडियोज़ को भी आप देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट चाहते हैं, तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली वीडियो कैसे बनी हो। ये केक भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपके और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।